नमस्कार। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं जिसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है। दरअसल सवाल ये उठ रहे हैं और वो उठने लाजमी भी हैं कि आज शिवसेना जिस हालत में पहुंच गई है, आज शिवसेना का जो हश्र हुआ है, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से आज शिवसेना महाराष्ट्र में इस हालत में पहुंच गई है? देखिए, वजह तो इसके पीछे कई है, क्योंकि जिस शिवसेना का निर्माण बाला साहब ठाकरे ने किया था, उन्होंने अपने सिद्धांत, अपने राष्ट्रवादी विचारधारा, अपने हिंदुत्व की छवि को साथ लेते हुए उन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण किया। लेकिन आज की शिवसेना जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, कहीं न कहीं उन्होंने अपने पिता की जो ये सिद्धांत थे उसको भुला दिया। बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को भुलाते हुए उन्होंने पूरी तरीके से जो पार्टी की छवि थी, हिंदुत्व वाली जो छवि थी, उसको मटियामेट कर दिया है। इसकी जो कल्पना है वो शायद बाला साहब ठाकरे ने भी नहीं की होगी कि आज इस पार्टी का ये हश्र होगा जिसका निर्माण उन्होंने किया था। देखिए, कारण इसके पीछे कई हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की अगर उनकी बात की जाए तो वो हिंदुओं के राजनेता थे, हिंदुओं के दिलों में वो राज करते थे। लेकिन उनके बेटे का जहां तक सवाल आता है, उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए उन्होंने अपने पिता के सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया। वो अपने पिता के सिद्धांतों को उन्होंने भुलाते हुए उस कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया, उस कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, जिसके आलोचक जीवन भर बाला साहब ठाकरे रहे हैं। देखिए, बाला साहब ठाकरे के लिए दरअसल जो सत्ता थी वो हमेशा से दूसरे नंबर पे थी। उनके लिए जो प्राथमिकता थी, उनका राष्ट्र धर्म था, उनको हिंदुत्ववादी छवि को लेकर हिंदुत्व को बढ़ावा देना उनके लिए जीवन भर सर्वोपरि रहा है। सत्ता शायद उनकी लिस्ट में था ही नहीं। सत्ता पे बैठना, सत्ता का राज सुख भोगना उनके लिए कभी से सर्वोपरि नहीं रहा है। लेकिन ठीक उल्टे उनके बेटे ने इसी सत्ता की खातिर वो कांग्रेस और एनसीपी की गोद में जा बैठे। उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी ने उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। मतलब ये समझिए कि जो मुख्यमंत्री भले ही उद्धव ठाकरे को बनाया गया, लेकिन जो सत्ता के जो बड़े फैसले होते हैं, सत्ता के जो निर्णय होते हैं, जो सत्ता की बागडोर, जो सत्ता की चाबी होती है, वो पूरी तरीके से शरद पवार और कांग्रेस के हाथों में कहीं ना कहीं है। देखिए, ये सिर्फ कारण एक नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे मिलकर सरकार चला रहे थे, इसकी वजह से आज जो सियासी समीकरण बने हुए हैं। दरअसल हाल के दिनों में महाराष्ट्र में हिंदू गतिविधियां जो हैं उसको लेकर भी, हिंदू विरोधी गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पे इसको लेकर खबरें सामने आई, कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए कि महाराष्ट्र में शायद हिंदुओं पे अगर अत्याचार होता है तो वहां की सरकार चुप्पी साध लेती है। क्योंकि हाल के दिनों में मातोश्री के बाहर सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ा अपने पति के साथ। उसके बाद हश्र क्या हुआ, उन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ी सिर्फ एक हनुमान चालीसा का पाठ करने का। तो इसी से समझा जा सकता है कि क्या जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाएगा, क्या जो अपने धर्म के लिए बोलेगा, उसकी सजा ये होगी महाराष्ट्र में? ये सवाल कुछ आने लगे सामने। दूसरा, क्यों वो आज भी एक मंजर है जो शायद सोशल मीडिया पे आप जब भी देखेंगे तो आपका किसी भी हिंदू का खून कॉल उठेगा। एक बूढ़े निरीह बुजुर्ग साधु को पाल घर में जिस तरीके से लाठी डंडों से पीट कर मारा गया, वो भी पुलिस की आंखों के सामने, खाकी वाले बचा तक नहीं पाए उस बूढ़े को। सोचिए वहां पे क्या पुलिस वालों की ताकत है वहां पे। मतलब उसके बाद भी कहीं से भी इंसाफ के लिए कोई चू तक आवाज नहीं आई। वो आज भी वो साधु जो है, उनका जो परिवार है, शायद इंसाफ के इंतजार में होगा कि कब हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से चू तक की आवाज नहीं आई इसके लिए। वहीं जब देश में हिजाब का मुद्दा उठा तो भी आपने कट्टरपंथियों को शह दिया। तो ये जो तमाम चीजें थी, कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक जमीन तैयार कर रही थी शिवसेना के खिलाफ। और यही जो असंतोष था वो ये निकलकर सामने आ रहा है। इस तरीके से सियासी पूरा जो दावपेच है, जो सियासी समीकरण है, उसको लेकर देखा जाए तो अब शायद जो हालात हैं वो काफी हद तक बदल गए हैं। मतलब अब हिंदुत्व जो है वो निर्णायक स्थिति में है। आप ये सोचिए कि जो बाला साहब ठाकरे, जिनको हिंदुत्व के पुरोधा के तौर पे जाना जाता था, वो जो जीवन भर अपने हिंदुत्व के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे को इसी हिंदुत्व को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। लेकिन कहते हैं समय बदल रहा है और काफी हद तक अब जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद हिंदुत्व नहीं है तो सत्ता भी नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम।